आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। जो करंट सिनेरियो चल रहा है यूके का, उसमें जो है न्यूज़ चैनल जो हैं उन पे खबरें चल रही हैं कि यूके यूनिवर्सिटीज़ बैन हो गई हैं 2026 के लिए। तो ये वीडियो जो है वो आप जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए टॉप 7 बार-बार वीडियो बना रहा है और रूल्स के बारे में उन्हें बता रहा है कि आप जो हैं वो अपनी प्रोफाइल को जितना जेन्युइन हो सके, जितना कंप्लीट हो सके और जितना जो है वो लीगल हो सके बनाएँ। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। जितने भी आपके ज़हन में सवालात हैं उनके जो है वो हम कोशिश करेंगे के जवाबात सारे आपको मिल जाएँ। न्यूज़ चैनल पे बहुत सारी खबरें आ रही हैं। डॉन हो गया, जियो हो गया, डिफरेंट किस्म के न्यूज़ चैनल्स जो हैं ही न्यूज़ चैनल, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी तो पूरी करनी है, उन्होंने न्यूज़ तो देनी है। लेकिन हमारा काम है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फैक्ट्स को जानें, कंप्लीट खबर के बारे में उन्हें पता हो कि असल जो है वो खबर क्या है और उसके जो है वो क्या सही पहलू हैं। इस वीडियो में जो है यूके के जो 2025 सितंबर 2025 से जो रूल्स आ रहे थे, पर मंथ रूल्स आ रहे थे, सो अब जो है वो गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है। जैसे पहले स्टूडेंट्स पे बहुत ज्यादा चेक एंड बैलेंस कर दिया था यूके ने कि जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉन जेन्युइन प्रोफाइल्स के साथ आ रहे हैं, इलीगल जो है वो उनके अजाइम होते हैं, ना उनके पास जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, ना जॉब स्किल्स हैं, कन्वर्जन्स हैं। सो अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो कम्प्लीटली अटेंड नहीं करते और उनके जो है वो प्लान्स जो हैं वो पढ़ाई के लिए नहीं है। टॉप 7 ने टाइमली गाइड किया कि स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की साइड से आ रहे हैं, अपनी जो है कन्वर्जन्स को प्रमोट कर रहे थे, लो इनिशियल की डिमांड कर रहे थे, एमओआई पे ही जाना चाह रहे थे और उनके जो है वो आगे भी जो गोल्स जो क्लियर नहीं थे। तो पहले हमने स्टूडेंट्स पे वीडियो बनाई है कि वो अपने जो है वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपने जो है वो जेन्युइन प्रोफाइल के साथ यूके जाएं और उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह ही हमने सुना है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो जो होम ऑफिस है, जो यूके का यूकेवीआई है, उन्होंने जब स्टूडेंट्स को परख लिया, उनको उन पे जो है वो स्टूडेंट की तरफ से जो इश्यूज आ रहे थे उन्हें जब उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया, उन्होंने फिर दूसरा काम ये किया कि उन यूनिवर्सिटीज को चेक किया। अब मैं आपको ये डिटेल बताऊंगी कि यूनिवर्सिटीज जो हैं वो, जो हम सुन रहे हैं कि वो बैन हो गई हैं और उसके आगे जो है कोई बात नहीं कि तमाम यूके स्टूडेंट्स के लिए बैन हो गए, इस बात में क्या हकीकत है। इसकी असल कहानी ये है कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ के हम नाम सुन रहे हैं, संडरलैंड सुन रहे हैं, वॉल्वरहैम्पटन, यूईएल, बीबीपी यूनिवर्सिटी, चेस्टर यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो जिनके हम नाम सुन रहे हैं कि यूके ने जो है वो उन्हें बैन कर दिया है। तो लिहाजा जो है वो सही पहलू आप इसका जाने कि यूके ने उन यूनिवर्सिटीज़ को बैन नहीं किया, उन्हें होल्ड किया है, उन्हें पॉज किया है। उन्होंने जब उन यूनिवर्सिटीज़ के रिकॉर्ड चेक किए हैं, उन्होंने कहा है कि आपने जो इतनी ईजी रिक्वायरमेंट रखी हुई हैं, आपने लो इनिशियल पे बच्चे बुलाए हैं, आपने एमवाई पे बच्चे बुलाए हैं, आपने जो है वो एंट्री टेस्ट इतनी आपकी फ्लेक्सिबल है, आपने डिप्लोमास के साथ बच्चों को जो है वो बुलाया है, आपने आपकी ओवरऑल फी भी कम है। तो आप जब बच्चों को बुलाने पे मसरूफ रही हैं तो क्या आप पढ़ाने में भी कामयाब हुई हैं? जब उन्होंने उन बच्चों का रिकॉर्ड उन यूनिवर्सिटी से मांगा है तो वो यूनिवर्सिटीज जो है वो उनका रिकॉर्ड जो है वो देने में नाकाम रही हैं। वो बच्चे इन यूनिवर्सिटीज के नाम पे यूके एंटर तो हुए हैं, लेकिन उन्होंने ना अपनी डिग्रीज को जो वो मेंटेन किया है, ना उन्होंने अपनी अटेंडेंस को मेंटेन किया है, ना ही उन्होंने जो है वो अपनी ओवरस्टे का भी, ये यूनिवर्सिटीज़ वजह बनी है। और इन्होंने चेक एंड बैलेंस नहीं रखा कि बच्चे जो हैं वो यहाँ से डिग्री के साथ जो हैं इन यूनिवर्सिटी से वापस अपनी कंट्रीज जाएं। तो इन यूनिवर्सिटी ने सिर्फ बच्चों को बुलाने में ही रोल प्ले किया है, ना कि उन पे कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस रखते कि उनकी अटेंडेंस 80% तक मेंटेन होती है, उनकी डिग्री 100% बच्चे जो है वो वहाँ से करते। तो इस वजह से यूके जो होम ऑफिस है उन्होंने कंप्लायंस चेकिंग की और ये यूनिवर्सिटीज अपने आप को डिफेंड करने में नाकाम रही। तो इन यूनिवर्सिटीज ने अब जब तक वो प्रॉपर एक्शन प्लान नहीं देती कि वो किस तरह से अब जो है वो इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि जो बच्चे वो बुलवाएंगे और उनकी जो है वो कंप्लीट एजुकेशन भी यहाँ से कंप्लीट होगी, तब तक ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पॉज पे कर दी गई हैं। दूसरी बात ये कि इन यूनिवर्सिटीज़ का जो वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट है वो 5% से ज़्यादा हो गया है और जो ओवरऑल जो पाकिस्तान का रिफ्यूज़ल रेट है वो 18% तक चला गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जो पाकिस्तान में अपने रिक्रूटमेंट एजेंट जो नामजद करती हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया है कि वो फेक जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ ही और जो है वो एडिटेड बैंक स्टेटमेंट के साथ और फेक डिग्रीज के साथ और कन्वर्जन्स के साथ बच्चों को भेजने में मसरूफ रहे हैं। उन्होंने बच्चों को वेल गाइड नहीं किया। तो ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस वजह से भी खतरे में आई हैं कि उनके जो स्टूडेंट थे उनकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट जो है वो मैच नहीं कर रही थी, उनके गोल्स नहीं थे, उनके लैंग्वेज स्किल्स नहीं थे, उनके जॉब स्किल्स नहीं थे। तो वो चाहते ही उन बच्चों ने असाइलम के लिए अपने आप को जो है वो बेहतर समझा और ना कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो सीरियस होते, वो असाइलम के लिए सीरियस थे। तो इन अजाइम की वजह से भी उन्हें इस मसले का सामना करना पड़ रहा है। ऑलमोस्ट 11,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से स्टूडेंट वीज़ा पे गए
हैं और जाते ही उन्होंने असाइलम के लिए जो है वो अप्लाई कर दिया है। तो ये चीज़ जो है वो होम ऑफिस ने इसकी वजह से भी सख्ती बढ़ाई है कि यूनिवर्सिटीज़ ने इसका चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा कि वो बच्चे क्यों नहीं आ रहे। तो हम सिर्फ एक ही पहलू को लेके उसी पे हम जो है वो परेशान हुए जा रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई हैं। देखिए यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपनी क्लियरेंस दे रही हैं, अपने जो है वो उनका होम ऑफिस उनके रिकॉर्ड चेक कर रहा है कि वो स्टूडेंट्स को लेके कितनी सीरियस है, उनकी तालीम को लेके। वो जैसे जैसे क्लियरेंस दे देंगी, जैसे जैसे अपना एक्शन प्लान अपने होम ऑफिस के साथ शेयर कर देंगे, वैसे वैसे उनको इजाजत मिल जाएगी। सो ये चीज़ परेशानी वाली नहीं है। ये ज़्यादा इस चीज़ पे जोर देती है कि जो यूके है वो हमारे लिए ट्रांसपेरेंट एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। अभी भी परेशानी की कोई बात नहीं है। यूके जो है, यूके की 156 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एडमिशंस ऑफर कर रही हैं। अगर उनमें से 9 यूनिवर्सिटीज़ टेम्परेरी तौर पे पॉज हो गई हैं, टेम्परेरी तौर पे अगर वो अपने कंप्लाइंस चेकिंग की फेज से गुजर रही हैं, तो हमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर 100 में से 94% यूनिवर्सिटीज़ अभी भी हमारे लिए ओपन है तो ये खुशी की बात है। हमें एज ए स्टूडेंट ये चीज़ें और क्लियर हो गई हैं कि हमें अब लो इनिशियल की जिद नहीं करनी चाहिए, हमें वो यूनिवर्सिटीज़ चूज़ नहीं करनी चाहिए जो MOI ऑफर कर रही हैं। हमें जो है वो डन बेस्ड इंग्लिश टेस्ट से बचना चाहिए और हमें जो है वो अपने प्रूव ऑफ फंड, हमें अपनी माली जो सोर्सेज है उन्हें बहुत ज़्यादा जेन्युइन तरीके से उनका डिफेंड करना चाहिए और अपनी जो है स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट, वो टाइम से स्टार्ट करनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यूके हमेशा से खुला है, खुला था और खुला रहेगा। तो यूके ने इस चीज़ को बिल्कुल ऑन किया है कि हमारी जो इमिग्रेशन रूल्स में खामियों की वजह से स्टूडेंट्स ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है और जो मैक्सिमम अपना जो है वो रुख यूके की तरफ किया है और ओवरस्टे किया है, असाइलम के लिए अप्लाई किया है, हर इलीगल एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म की है। तो लिहाजा यूके गवर्नमेंट ने ये चीज़ अगेन अपनी मैसेज वाजिया कर दिया है कि आप जो है वो हमारी इकॉनमी में है जो अगर रोल नहीं प्ले कर सकते तो उस पर बोझ भी ना बने। काइंडली आप जो है वो क्लियर इंटेंशंस के साथ, पढ़ाई के साथ, अपने गोल्स के साथ जो है वो एजुकेशनल गोल्स के साथ यूके आ सकते हैं और जो है वो टाइमली अपनी डिग्री या तो मुकम्मल करके अपनी कंट्री वापस चले जाएं। हमें इस सारे सिनेरियो से एक ही बात समझ आती है कि यूके ये चीज़ को बार बार वाजिया कर रहा है कि उसे सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, वो जो आके यहाँ पे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके या तो यूके में अपने एक्सपर्टीज़ जो है वो उनकी बेस पे काम करें या फिर अपनी कंट्री में वापस जाके अपनी कंट्री का जो है वो इकॉनमी में रोल प्ले करें। सो हमें इस चीज़ को समझ आना चाहिए कि यूके ने जो है वो हम स्टूडेंट्स को भी क्लैरिटी दे दी है, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को क्लैरिटी दे दी है और जो हमारे जो है वो रिप्रेजेंटेटिव जो रिक्रूटमेंट एजेंट्स हैं उन्हें भी क्लैरिटी दे दी है कि उन्हें किस तरह के स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। तो लिहाजा यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अभी भी आपके लिए ओपन है। ठीक है, यूके 4 स्टेट्स पर मुश्तमिल है। यूके की 3 स्टेट्स में, स्कॉटलैंड में, वेल्स में। सो काइंडली इस चीज़ को ना फैलाया जाए कि यूके बैन हो गया है। यूके में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 156 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर 9 यूनिवर्सिटीज़ टेम्परेरी तौर पे जो है वो अपनी कंप्लायंस चेकिंग प्रोसेस से गुजर रही हैं तो बाकी 147 यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए ही हैं। यूके बहुत बड़ा है, उसके बाकी स्टेट्स को भी हमें देखना चाहिए, बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी देखना चाहिए। और अगेन इन रूल्स ने टॉप 7 की उस बात को ऑन किया है कि आप जो है वो यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग के हिसाब से चूज़ करें। यूनिवर्सिटीज़ जो है उनके कोर्सेज की क्रेडिबिलिटी देख के चूज़ करें, ना कि जो है वो आप ये ढूंढें कि आपको डन बेस्ड टेस्ट ऑफर कर रही हैं या MOI कर रही हैं या लो डिपॉजिट पे बुला रही हैं। तो आप इन गोल्स के साथ जो है वो यूके को जो है वो क्विट कर दें काइंडली। अपनी जेन्युइन प्रोफाइल के साथ, अपने क्लियर जो है वो गोल्स के साथ जो है वो आप यूनिवर्सिटीज़ को कंसीडर कर सकते हैं और अपनी डिग्री वहाँ से कंप्लीट करके जेन्युइनली अपना जो है वो स्टे भी पॉसिबल कर सकते हैं और अपनी कंट्री को भी जो है वो सर्व कर सकते हैं। सो कोई भी जो यूनिवर्सिटी है वो बैन नहीं हुई है, वो टेम्परेरी एक जो है वो फेज से गुजर रही है, अपनी कंप्लायंस चेकिंग की फेज से। काइंडली जो है वो ऐसी न्यूज़ से ग्रेज किया जाए जो आपको आधी पता है और आधी नहीं। इस तरह ये बात का बतंगड़ बनता है। तो बच्चे जो हैं जो जेन्युइन तौर पे रेडी हैं जाने के लिए वो टॉप 7 विजिट कर सकते हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर भी जो है वो दिए जा रहे हैं नीचे, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं। तो परेशानी की कोई बात नहीं है।